दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको बड़ी गंभीरता की तरफ ले जा रहा हूं। न मुझे किसी के ऊपर आपत्ति जतानी है, न किसी की आलोचना करनी है। मुझे बस आप भारतीयों को सावध करना है, क्योंकि जो भी कुछ फैलाया जा रहा है वो इतने बुरी तरीके से फैलाया जा रहा है कि लग रहा है देश को देश के व्यक्ति नहीं, देश की सरकार नहीं, बल्कि विदेश की ताकतें चला रही है। दोस्तों, यह बातें इस तरह से फैलाई जाती है। महाराष्ट्र के एक पत्रकार जो कांग्रेस के सांसद भी रह चुके थे, मैं बड़ी खिन्नता से और दुखद अंतःकरण से कह रहा हूं कि वो पत्रकार थे। कुमार केतकर ने यह बात कह दी कि 2014 में मोसाद और सीआईए ने मिलकर कांग्रेस को हराया और जिता दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब ये बातें जब फैलने लगती है, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे उड़पटांग बातों पर ज्यादा समय मुझे नहीं बिताना है। मुझे कुछ अलग ही बताना है आपको। ये सारे के सारे जॉर्ज सोरोस के बंदे इस तरह से बात करते हैं कि देश की व्यवस्था पर शंका उपस्थित करते हैं। देश के प्रति प्यार नहीं होना चाहिए, यही इनको दिखाना है। क्योंकि कांग्रेस वालों के मन में देश के प्रति प्यार है कि नहीं, ये मेरे मन में भी आशंका है। मैं सारे कांग्रेस वालों को तो नहीं लूंगा, लेकिन राहुल गांधी और राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, कच्चे बच्चे, उनके कच्चे बनियान, ये सब सारे के सारे देश के प्रति प्यार रखते हैं कि नहीं, यही एक शंका मन में आती है। संविधान दिवस के मौके पर जो भी कुछ हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें से आपको कुछ वीडियो भी देखने होंगे, कुछ अच्छी तरह से देखना होगा। मैं कुछ झूम करके बात करते करते दिखा रहा हूं। जरा देखिए, जब राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय इस शब्द का उच्चारण होता है और लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, तब राहुल गांधी कैसे अहंकार की बात खड़े रहते हैं। मन में राष्ट्र के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं हैं, यही दर्शाता है ये। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ वो खड़े रहे इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं उनके कुछ वाक्य सुनाता हूं। भारत माता, यह शब्द राहुल गांधी को अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय लगता है। सुनिए। apparently भारत माता is unparliamentary word. भारत माता is unparliamentary word. भारत माता is unparliamentary word. 2-3 बार इसलिए सुनाया कि आपको समझ में आए। भारत माता वर्ल्ड अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? क्या बताएंगे राहुल? क्या इसको अनपार्लियामेंट्री कहा जा सकता है? इतना ही नहीं, भारत माता कौन है, क्या है ये भारत माता, यह प्रश्न भी राहुल के मन में उठते हैं। जरा उसको भी सुन लीजिए। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? मगर ये भारत माता है कौन? मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। सुनाई दिया? अच्छी तरह से सुना आपने। अगर राहुल भारत माता यह शब्द को अनपार्लियामेंट्री मानते हैं, भारत माता क्या है, कौन है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वह भारत के प्रति आस्था रखते नहीं हैं, तो राहुल के लिए क्या कहे? यही राहुल के कच्चे बच्चे, गोटी कंचे, भारत के इलेक्शन को मोसाद और सीआईए जैसे संगठन प्रभावित करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। यह कुमार केतकर की तरफ से विदेशी शक्तियां भारत में काम कर रही है, ये यही फैलाते हैं। भारत बार बार नकारता है कि किसी भी तीसरी शक्ति का प्रेशर हम पर नहीं है, फिर भी ये जानबूझकर कांग्रेस वाले राहुल के चट्टे बट्टे अमेरिका को लेकर आते हैं। ट्रंप बार बार यही बात बोलते हैं और इसी बात को भारत में फैलाने का काम ये कांग्रेसी लोग करते हैं। इनको भारत माता, भारत देश, राष्ट्र, इसके प्रति कोई आस्था नहीं है। राहुल गांधी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी दादी भारत माता इस शब्द का प्रयोग भी करती थी, भारत माता के सम्मान की बात भी करती थी, भारत माता के चरणों में ही शीश झुके, भारत माता का शीश न झुके, इसकी भी बात करती थी।
राहुल गांधी को यकीन नहीं आता होगा तो दिखाता हूं वह बात। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। सुनिए राहुल जी, अब इंदिरा गांधी अगर ये कहती है तो राहुल गांधी क्या कहेंगे? मैं ये बात दोहराने के लिए 2 विंडो का इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 विंडो का, ये मुझे ना बताना पड़ेगा, इसलिए 2 विंडो का इस्तेमाल कर रहा हूं। जरा इन दोनों दादी और पोते की बातों को ठीक से सुन लीजिएगा। Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word. Bharat Mata is an unparliamentary word. Bharat Mata is an unparliamentary word. न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। अब आप क्या कहेंगे? ऐसे युवराज को हमें क्या करना चाहिए? इनके प्रति क्या भावनाएं होनी चाहिए? मोदी जी से मेरा आग्रह है, अमित शाह से मेरा आग्रह है, ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, तो ही यह देश के अंदर लोगों में देश के व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होगा। नमस्ते।